जय श्री राम दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जो महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका शासनकाल मेवाड़ पर 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक चला। वे बहुत ही बड़े वीर पराक्रमी योद्धा हुए। उन्होंने भारत में बहुत बड़े योद्धाओं को पराजित किया। महाराणा संग्राम सिंह जी के वीरत्व के अलावा उनकी महानता को भी देखने के उदाहरण इतिहास में अनेक मिलते हैं। हम महाराणा संग्राम सिंह जी के जीवन की कथा पर चर्चा करते हैं। महाराणा सांगा जब राजगद्दी पर बैठे, उस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। दिल्ली के सिंहासन पर उसका पुत्र इब्राहिम लोदी बैठा और वह सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा के आक्रमण की सूचना मिली तो वह सेना लेकर मेवाड़ की ओर चला। खातौली जो कोटा के क्षेत्र में पड़ता है, 1518 ईस्वी की ये घटना है। इसे खातौली का युद्ध कहते हैं। इब्राहिम लोदी की सेना और महाराणा सांगा की सेना खातौली में आमने सामने हुई और एक भयंकर युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की सेना महाराणा सांगा की सेना के सामने अधिक देर तक नहीं टिक सकी। इस 6 घंटे की लड़ाई में ही इब्राहिम लोदी की सेना भाग खड़ी हुई। इब्राहिम लोदी स्वयं भी मैदान छोड़कर भाग गया। इब्राहिम लोदी के एक पुत्र को महाराणा सांगा ने कैद कर लिया। बाद में इब्राहिम लोदी ने कुछ प्रयास करके और धन देकर महाराणा सांगा से अपना पुत्र छुटवाया, साथ में क्षमा याचना भी मांगी। इस युद्ध में महाराणा सांगा का बायां हाथ कट चुका था। साथ ही एक तीर लगने से हमेशा के लिए एक पैर भी खराब हो गया था। इससे महाराणा सांगा लंगड़े भी हो गए थे। लंबी चिकित्सा के बाद में महाराणा सांगा स्वस्थ हुए। तब उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव में मेवाड़ के सभी सरदारों व उमरावों को बुलाया। वहाँ जो सभा का आयोजन हुआ, उसमें मेवाड़ के महाराणाओं की परंपरा होती है कि वे अपने सरदारों और उमरावों का स्वागत करते हैं। लेकिन महाराणा ने सभी का स्वागत किया, परंतु रिवाज के अनुसार दोनों हाथ छाती तक कर उठाकर स्वागत किया जाता है। लेकिन महाराणा की तो एक हाथ कट ही चुका था, इसलिए महाराणा ने दाहिने हाथ को सिर तक उठाकर स्वागत किया। साथ ही महाराणा सांगा अपने सिंहासन पर न बैठकर अन्य सरदारों के साथ जमीन पर जो जाजम बिछी हुई थी उसी पर बैठ गए। इससे सभी सरदार और उमराव अचंभित हुए। तब सलूम्बर के रावत रतन सिंह जी ने महाराणा से रिवाज के विरुद्ध सम्मान न करने और सिंहासन छोड़कर धरती पर बैठकर मेवाड़ के पुराने रिवाज का उल्लंघन करने का कारण पूछा। इस पर महाराणा खड़े हो गए, जिससे उनकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे, और कहा, भारत में एक प्राचीन रिवाज है, जब मूर्ति टूट जाए या खंडित हो जाए तो मूर्ति पूजा योग्य नहीं रहती। उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित की जाती है। सिंहासन भी प्रजा की दृष्टि से पूजनीय है। इस पर बैठने वाले व्यक्ति भी पूर्ण होने चाहिए। मेरे एक आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है, वह एक पाँव भी काम नहीं करता। इस कारण मैं खंडित हूँ। मेरे खंडित होने के कारण मैं अपने आप को सिंहासन के योग्य नहीं समझता। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, जिसे आप योग्य समझें उसे सिंहासन पर बैठाएं और मुझे जीवन निर्वाह के लिए कुछ जागीर दे दें। ये सुनकर
सभी सरदारों को बड़ा अचंभा हुआ। उस महान महावीर योद्धा के त्याग पर आश्चर्य हुआ। तब उन सरदारों ने कहा कि ये आपके जो घाव हुए हैं, आपका जो पाँव, जो हाथ जो कटे हैं, वो रण क्षेत्र में हुए हैं। और रण क्षेत्र में जो घाव होते हैं वो वीरों के आभूषण होते हैं। आप इन घावों से खंडित नहीं हैं, आपके ये आभूषण हैं। आपने ये आभूषण धारण कर रखे हैं। आप मेवाड़ की शोभा हैं। आपके साहस और पराक्रम से मेवाड़ हमेशा विजयी बना है। तो राज सिंहासन के लिए सबसे योग्य आप ही हैं। आप ही इस राज सिंहासन पर विराजें। मेड़ता के राजा बीरमदेव व अन्य सरदार उठ खड़े हुए व महाराणा सांगा को सिंहासन पर विराजित कर दिया। इस प्रकार के महावीर थे। मेवाड़ के सभी सरदार जानते थे कि महाराणा संग्राम सिंह जी से ज़्यादा वीर और महापराक्रमी योद्धा वर्तमान में कोई और नहीं है। इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया कि मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह जी ही रहेंगे। महाराणा संग्राम सिंह जी के इस प्रकार के त्याग की भावना को देखकर सभी मेवाड़ वासियों को लगा कि ये महाराणा वास्तव में प्रजापालक है। क्योंकि जब व्यक्ति के पास शक्ति हो और युद्धों में विजय प्राप्त करता हो तो कोई भी व्यक्ति अपने शासन का त्याग नहीं करता। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह जी ने विजय के उपलक्ष्य में भी और सही शासन चलाते हुए भी अपने आप को अयोग्य मानते हुए शासन त्यागने का साहस किया। लेकिन मेवाड़ के सभी सरदारों ने उन्हें पुनः मेवाड़ के शासन पर विराजने के लिए आग्रह किया और उन्हीं के आग्रह पर महाराणा संग्राम सिंह जी ने मेवाड़ का शासन किया। इस प्रकार के पराक्रमी और महादानी योद्धा हुए हैं हमारे इतिहास में। हमें इन पर गर्व होता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको, उनके इतिहास को याद करें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अपने आप को इतिहास में पारंगत करें और हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी अपने आप को सक्षम बनाएं। यदि हमें कोई भी राजस्थान की राजकीय सेवा में पास होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो राजस्थान के इतिहास को जानना ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।